हरे कृष्णा। वेलकम टू माय चैनल मोटिवेशन थ्रू फैक्ट्स विद नवनीत शर्मा। आज हम बात करेंगे दो ऐसे महापराक्रमी तपोबली पुरुषों की जिन्होंने महाभारत में एक बहुत मेजर रोल प्ले किया था। सबसे पहले हैं हिडम्बा पौत्र बर्बरीक, जिन्हें हम खाटू श्याम जी भी कहा करते हैं, और दूसरे कुंती ज्येष्ठ पुत्र कर्ण, जिन्हें हम अंगराज कर्ण से नाम से भी महाभारत में इनके रेफरेंस हमें मिलते हैं। ये दो पुरुषों के पास ताकत थी कि वो महाभारत के युद्ध को टोटली पलट सकते हैं, टोटली कौरवों के पक्ष में कर सकते थे, लेकिन ऐसा हो न सका क्योंकि भगवान श्री कृष्ण वहाँ विराजमान थे। धर्म की जीत होनी थी और अधर्म का नाश होना था। तो ऐसे 5 कौन सी विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम कर्ण की ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे जीवन में एक पूर्ण सकारात्मक बदलाव आ सकता है। क्योंकि कर्ण एक ऐसे पुरुष थे जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने सबसे ऊंची पदवी दी और कहा कि ऐसे पुरुष युगों युगों में बहुत रेयर पैदा होते हैं, और हे अर्जुन, ऐसे पुत्रों को प्रणाम करो। और ये एक अकेले ऐसे पात्र थे जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथ से चिता को आग दी थी। तो कुछ तो होगा ऐसे हमारे दानवीर कर्ण में। तो आइए जानते हैं वह कौन सी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिन्हें हम अपनी जीवन में उतार के अपने जीवन को सकारात्मक बदलाव दे सकते हैं। सबसे पहला, दान। परशुराम शिष्य कर्ण को आज भी दानवीर कर्ण के नाम से याद किया जाता है। वह अनंत परोपकारी भाव की विभूति थे। जो भी याचक उनके पास कुछ मांगने जाता था कभी निराश न लौटता। खुद भगवान श्री कृष्ण को याचक बन के महाभारत के मध्य में उनके दिव्य कवच और कुंडल दान में मांगने पड़े, जिससे सारा महाभारत का परिणाम उलट पड़ गया। सब कुछ जानते हुए भी दानवीर कर्ण ने अपने अमोघ दिव्य कुंडल और कवच को याचक के रूप में आए श्री कृष्ण को देते समय एक बार नहीं सोचा, किंतु उस याचक को प्रश्न किया कि यह वस्तु किसी ब्राह्मण के मांगे योग्य नहीं, अपितु अपने असली परिचय दीजिए ब्राह्मण देवता। तब श्री कृष्ण अपने असली रूप में प्रकट हुए। इस वाक्य में सीखने वाली बात यह है कि जिंदगी में जो कोई भी आपसे मदद मांगने किसी भी रूप में आए, उसे कभी वापस न जाने दें। ऐसा शुभ करने से ये सृष्टि और भगवान खुद आपकी ज़रूरत के समय हमेशा आपके समक्ष खड़े मिलेंगे। दूसरी सीखने की वस्तु है कर्ण की जिंदगी से उनकी दोस्ती। कर्ण जानते थे कि दुर्योधन अधर्म की राह पर चल रहे हैं, और जितना भी कार्य कौरवों के हाथों हो रहा है, चाहे वो द्रौपदी चीरहरण हो या लक्ष्य ग्रह तक, हर कर्म में धर्म था। पर सब कुछ जानने के बावजूद भी कर्ण ने हमेशा दुर्योधन का साथ दिया और अपनी दोस्ती को परम धर्म समझा। भगवान कृष्ण ने ये सारे वाक्यों का बखान करते हुए कर्ण को पांडवों की तरफ से युद्ध करने और लड़ने का निमंत्रण दिया, लेकिन कर्ण ने कहा कि दुर्योधन ने उन्हें अंग देश का महाराज बनाकर दोस्ती से दिल जीता हुआ है, और इस सृष्टि में जब दुर्योधन लड़ रहे हैं तो उनका साथ देना मेरा परम धर्म है। हमें अपनी ज़िंदगी में अपने दोस्तों का साथ बुरे अच्छे समय देना चाहिए और हमेशा उनके लिए चट्टान की तरह खड़े रहकर हमेशा उनका साथ देना चाहिए। अधर्म के पथ पर चलने के बावजूद भी कर्ण की दोस्ती को भगवान श्री कृष्ण ने बारंबार प्रणाम किया। तीसरा, शौर्य बल अथवा दलेरी। शौर्य बल अथवा दलेरी में दानवीर कर्ण का कोई मैच ही नहीं था। महाभारत के किसी भी पात्र में दानवीर कर्ण से लड़ने का मादा नहीं था, तथा उनकी विद्या भी विलक्षण थी, क्योंकि उनके गुरु स्वयं भगवान परशुराम थे। जब भी रणभूमि में अर्जुन और कर्ण का आमना सामना होता तो ये सबको ज्ञात था कि अर्जुन के रथ पर त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अर्जुन कर्ण पर बाण चलाते तो उनका रथ 108 कदम पीछे जाया करता। पर जब कर्ण त्रिलोकीनाथ विराजित रथ पर अर्जुन की तरफ बाण चलाते तो रथ 10 कदम पीछे चला जाया करता। ये शक्ति थी कुंती ज्येष्ठ पुत्र महाराज कर्ण की। हम भी अगर जिंदगी में पूरी दलेरी और शौर्य से किसी भी पथ पर चलेंगे तो भगवान खुद ब खुद हमारे बंद रस्तों को खोल देंगे तथा कोई कर्म बंधन हमारे आगे नहीं आएगा।
चौथी जो सबसे विशेष बात थी महाराज कर्ण के सीखने की, वो थी धैर्य। कर्ण का पूरा जीवन धैर्य की कसौटी पर अपने आप को आजमाता रहा। कर्ण को भरी सभा में सूत पुत्र कहकर बुलाया जाता, अंग का राजा कहा जाता, लेकिन वह इस बेइज्जती को जहां जाकर पी जाते और पराक्रम से विरोधियों को जवाब देते। उनके जीवन में धैर्य के दो सबसे विलक्षण गाथाएं जुड़ी हुई हैं। एक, जब उन्हें ज्ञात हुआ कि वह कुंती ज्येष्ठ पुत्र और पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता हैं, फिर भी ये राज को उन्होंने उजागर ना करते हुए अपने वीरों की तरह कौरवों के पक्ष में अपने भाइयों के समक्ष लड़ाई लड़ी। तथा दूसरी ओर एक वाक्य जो उनके धैर्य का परिचय देता है, जब परशुराम भगवान की सेवा में शास्त्र विद्या सीख रहे थे तो एक दिन उनकी गोदी में जब भगवान परशुराम विश्राम कर रहे थे तो एक खून पीता मकौड़ा उनकी जांघों पर आ बैठा कि खून की नदियां चलने लगी। लेकिन वीरों की भांति कर्ण ने असहनीय दर्द को सहते रहे, क्योंकि उनके गुरु के आराम में कोई खलल ना पड़े। इनके ये 4 जीवन मूल्य अगर हम अपनी जिंदगी में विद्यमान करें तो हम भी भगवान श्री कृष्ण के विशेष पात्र बन सकते हैं तथा अपनी ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस मैसेज को अपने मित्रों के साथ शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें।